बहुत से लोगों का कमेंट आया और व्हाट्सएप आया, मेल आया कि सर ये कलंदरा क्या होता है और कोई कलंदरा पे वीडियो बनाओ। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे कि ये कलंदरा क्या होता है और पुलिस कलंदरा कब बनाती है। चलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कलंदरा क्या होता है और पुलिस कलंदरा कब बना सकती है और क्यों बनाती है। सेक्शन 107 सीआरपीसी में मेंशन है कि पुलिस कलंदरा बना सकती है और ये कलंदरा बनाने की नौबत कब आती है, जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह समाज में जो है वो शांति को भंग करने की कोशिश करता है, जो हार्मनी एंड पीस, आपसी भाईचारा और पीस और किसी तरीके का उत्पात मचाता है, तो उस केस में पुलिस जो है वो कलंदरा बना सकती है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं आपको क्राइम के जिसमें आपके खिलाफ कलंदरा बन सकता है, तो वो एग्जाम्पल है जैसे कि दो लोग आपस में रोड पर लड़ने लग जाए, मार पिटाई शुरू हो जाए दो लोगों के बीच, तो पुलिस उन दो लोगों के खिलाफ कलंदरा बनाकर कोर्ट में लगाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति अपने घर में या गली में कहीं पे भी जोर जोर से चिल्ला रहा है, गाली बक रहा है, तो ऐसे केस में भी पुलिस जो है उस पर 107 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूं जब कलंदरा बन सकता है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ अश्लील या कुछ इस तरीके के कपड़े पहनकर रोड पर आ जाओ जिससे समाज में गलत मैसेज जाए या कुछ गलत तरीके की लोगों में भावना उत्पन्न हो, तो उस केस में पुलिस आपको ऐसे कलंदरा बना के अरेस्ट कर सकती है। आपको आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोशिश करो आप, अगर आचार संहिता लगी है तो उस केस में भी 107, 51, 107, 50 का मुकदमा बना सकते हैं पुलिस वाले। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति, तो भी जो है पुलिस 107, 51, 107, 50 का मुकदमा लगा सकती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई सरकारी संपत्ति है, कोई सड़क है, सरकारी सड़क है, कोई उस पर किसी प्रकार का अवरोध पैदा करे, रोकने की कोशिश करे, तो भी पुलिस जो है वो 107, 51 या 107, 50 लगा के कलंदरा बना सकती है। आप लोग इसको 107, 151 और 107, 150 के नाम से कम जानते होंगे। ज़्यादातर लोग इसको 107, 51, 107, 50 के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब पुलिस पकड़ती है तो वो यही बोलते हैं, आपको जो आईओ होता है वो यही बताता है कि आपके खिलाफ 107, 51 का मुकदमा बना दिया, आपके खिलाफ 107, 50 का मुकदमा बना दिया। तो ये एक्चुअल में है 107 के अंदर तो मेंशन है कि आपने शांति को भंग किया है, 151 के अंदर मेंशन है कि हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप शांति भंग कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इन शॉर्ट कलंदरा क्या है कि आपके बारे में डिटेल लिखी है कि आपने किस प्रकार शांति को भंग किया, वो सारी डिटेल उस कलंदरे के अंदर हो सकती है, उसी को हम कलंदरा कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कलंदरा। अब मैं कलंदरा बता रहा हूँ, दो टाइप का होता है। जो पुलिस कलंदरा बनाती है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है 107, 50, जिसको मतलब 107, 50, 107, 150, और दूसरा होता है 107, 51, जिसको हम बोलते हैं 107, 151। तो 107, 50 में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 107 में तो मेंशन है कलंदरा कि आपने शांति भंग की, कहाँ पे की, कैसे की, कब की। और 150 सेक्शन कहता है कि पुलिस आपको एक नोटिस देगी। जब आपका 107 का कलंदरा बनेगा तो पुलिस आपको नोटिस देगी 150 के तहत, और उस नोटिस पे आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा और वो केस वहाँ पर चलेगा। 107, 50 का जो कलंदरा है वो पुलिस नॉर्मली वार्निंग देने के लिए और अपराधी को डराने के लिए यूज़ करती है। साधारणतः अपराध के लिए जिसमें अपराधी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही मान जाए, तो उस केस में जो पुलिस है वो 107, 50 का इस्तेमाल करती है और केस जो है कोर्ट में संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने चलाती है। बट अगर हम बात करें 107, 51, सेकेंड टाइप के 107, 51, ये 107, 50 के मुकाबले खतरनाक होता है। 107 में तो वही आपने शांति भंग की, 151 में क्या होता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी 24 घंटे के अंदर। तो जमानत कौन देगा आपको, मजिस्ट्रेट देगा 24 घंटे के बाद। तो 107 सब सेक्शन 1 में साफ साफ मेंशन है कि पुलिस के पास राइट है कि वो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी अगर आपके खिलाफ कलंदरा बना हुआ है तो। और 151 सब सेक्शन 2 में ये भी मेंशन है कि पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश करेगी। और जैसे कि ये जो जितने भी मैंने आपको क्राइम बताए थे या जो कलंदरा बनता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो आपका ज़मानत लेने का आपका राइट है, तो आपको 24 घंटे बाद ईजिली ज़मानत मिल जाती है।
अगर हम बात करें जमानत की कि बेल कैसे मिलती है, तो 107-51 के केस में बेल लेना बड़ा ही ईजी है। आप खुद भी जो है संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर आप बेल बॉन्ड भर के भी बेल ले सकते हो। और अगर आप बेल बॉन्ड भरना नहीं चाहते तो किसी दूसरे व्यक्ति की आप गारंटी से कि वो लिख कर दे दे, आपके नाम की गारंटी दे दे कि ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा, और इस गारंटी पे भी जो है वो मजिस्ट्रेट आपको बेल दे सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वो कौन सा मजिस्ट्रेट होता है जो 107-51, 107-50 के मुकदमों की जो सुनवाई करता है, वो कौन सा मजिस्ट्रेट होता है। तो हमारे संविधान में मेंशन है साफ साफ कि कोर्ट पर जो है बर्डन ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में जो है करोड़ों मामले पेंडिंग है, तो कोर्ट पर ज़्यादा बर्डन ना हो तो पुलिस के एसीपी को स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है। जो एसीपी रैंक का ऑफिसर होता है उसी को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है। जो ऐसे छोटे मोटे मुकदमे हैं इनकी जो कार्रवाई है वो संबंधित एसीपी जो है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरह काम करता है, और वही इन मुकदमों को सुनता है और वही इन पर फैसला करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन मुकदमों का टाइम लिमिट क्या है, ये कितने लंबे समय तक चल सकते हैं। तो नॉर्मली जो ये मुकदमे होते हैं 107-51 के ये या 107-50 के, ये 6 महीने तक कोर्ट में चल सकते हैं। बट कोर्ट चाहे, एसीपी चाहे तो इसको 1 साल तक भी जो है वो खींच सकता है। तो इनकी टाइम लिमिट 6 महीने मिनिमम और 1 साल तक मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 107-51 के मुकदमे, 107-50 के मुकदमे को चलाना नहीं चाहते और पहली तारीख में ख़त्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि जब आप 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हो तो आप एक बेल बॉन्ड भर के, आप 117 CRPC के तहत एक बेल बॉन्ड भर के जमानत ले सकते हो और मुकदमे को वहीं ख़त्म कर सकते हो। बट कभी कभार क्या होता है, ये बेल बॉन्ड भरना जो है वो बड़ा ही रिस्की होता है। मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है और मैं जो इस मुकदमे को चलाना नहीं चाहता तो मैं 117 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट को बेल बॉन्ड भर के दे देता हूं। तो उस बेल बॉन्ड में मेंशन होता है कि मैं 1 साल तक कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे समाज में शांति भंग हो। बट जो सेकंड पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, वो इसका मिसयूज कर सकती है, वो इसको मेरे खिलाफ भी यूज करवा सकती है। अगर मेरा कहीं भी नाम आएगा दोबारा शांति के उसमें, शांति भंग करने में, तो पुलिस जो है मेरे खिलाफ दोबारा से मुकदमा चलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको 107-51 और 107-50 के बारे में बताया। ये बड़ा ही पॉपुलर है क्योंकि पुलिस वाले ज़्यादातर इसी धारा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं। मेरे को भी मेरे कई जानने वालों के फ़ोन आते हैं कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और जो नॉर्मली हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, पुलिस ने पकड़ लिया वाइफ की कंप्लेंट पर और 107-51 का 107-50 का मुकदमा बना रही है, पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है। तो ये बड़े ही पॉपुलर केसेस हैं जो आपको आसपास सुनने को आपको भी मिले होंगे या आपको भी फ्यूचर में मिल सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दो और शेयर कर दो, और मेरे चैनल को आपके पास टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आपको नॉलेज और थोड़ा सा आपका मज़ा बना रहे। धन्यवाद।